हजारीबाग का रामनवमी थोड़ा अलग है। जितना लंबे ड्यूरेशन का जुलूस यहाँ पे होता है, हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत में कहीं पे भी रामनवमी का जुलूस का ड्यूरेशन इतना लंबा होता होगा। मतलब मोटा मोटी हमको लगता है कि 20 साल के अंदर अंदर ये चेंज हुआ है। पहले जो रामनवमी था वो छोटे बड़े महिलाएं सभी लोग रामनवमी में पार्टिसिपेट उनका होता था और सभी लोग आनंद लेते थे। अब का जो रामनवमी हो गया सिर्फ युवा वर्ग के लिए। पहले मेला में इतना भीड़ होता था कि हम लोग को मतलब बंसीलाल चौक से झंडा चौक जाने में मोटा मोटी 1.5 से 2 घंटा लगता था। तो आप देखें कि महिलाओं का भीड़ थोड़ा कम हो गया है। जहां तक डीजे का बात है तो मेरा का मानना है कि डीजे बजना चाहिए। डीजे बजने में कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक प्रोटोकॉल हो। रामनवमी में मेरा एक सुझाव है सभी अखाड़ाधारियों को, निवेदन भी है, सुझाव ज्यादा क्या बोलेंगे, निवेदन है कि हम लोगों को एक होना चाहिए कि सभी अखाड़ा में कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ हो। सुंदरकांड का पाठ अगर हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ हो। नमस्कार, द फॉलो अप न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग को इंटरनेशनल रामनवमी यूं ही नहीं कहा जाता है। हजारीबाग में रामनवमी के समय भव्य रूप से शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, कई सारे जुलूस निकाले जाते हैं यहाँ पे, और कई भव्यता यहाँ पे देखी जाती है। भगवा पूरा मय हो जाता है हजारीबाग। इस मामले में पूरा मामले में, क्योंकि हजारीबाग में हमेशा हर साल एक विवाद सामने आता है कि डीजे बजने को लेकर, और कई सारे बातें होती हैं। उस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मुन्ना सिंह जी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, यहाँ से चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। मुन्ना जी, किस तरह से इसे लेते हैं हजारीबाग के रामनवमी को, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं। आपने कई दर्शकों यानी कई चीजें आपने देखी होगी, जन्म से बचपन से ही आपने कई चीजें देखी। क्या लगता है कि किस तरह से हजारीबाग का रामनवमी, क्या बदलाव हुआ है इसमें, उस जनरेशन में और इस जनरेशन में? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हजारीबाग और झारखंड के समस्त भाइयों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। सभी को जय जय सिया राम। देखिए, रामनवमी का जो मूल स्वरूप था हमारा, यह है रामनवमी का जो समय है, ये आनंद लेने का समय है। पूरी प्रकृति आनंद में है, सभी पेड़ों में नए नए फूल लगे हुए हैं। पहले जो हम लोग को लगता था कि पहले जो रामनवमी था वो छोटे बड़े महिलाएं सभी लोग रामनवमी में पार्टिसिपेट उनका होता था और सभी लोग आनंद लेते थे। अब का जो रामनवमी हो गया सिर्फ युवा वर्ग के लिए, क्योंकि अब के मेलाओं में, पहले मेला में इतना भीड़ होता था कि हम लोग को मतलब बंसीलाल चौक से झंडा चौक जाने में मोटा मोटी 1.5 से 2 घंटा लगता था। तो आप देखें कि महिलाओं का भीड़ थोड़ा कम हो गया है। पहले गांव देहात सभी जगह से महिलाएं काफी मात्रा में आती थी। अब सिर्फ नौजवानों का 16 साल से लेके मोटा मोटी 30 साल 35 साल तक के युवाओं का त्यौहार में पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गया है। बड़े बुजुर्ग थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चूंकि हाई डेसिबल का साउंड आता है डीजे का, तो उन लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, इसे लोग थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। तो अंतर यही हुआ है कि थोड़ा पार्टिसिपेशन बाकी जो लोगों का था उनका कम हुआ है, लेकिन रामनवमी अपने वही उत्साह उमंग में तो रामनवमी मन ही रहा है। जहां तक डीजे का बात है तो मेरा का मानना है कि डीजे बजना चाहिए। डीजे बजने में कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक प्रोटोकॉल हो कि आप डीजे में किसी को भी सेंटिमेंटली टच करने का गाना आप नहीं बजाएंगे। डीजे आप बजाएं और थोड़ा हो सके तो थोड़ा एक ऐसा एवरेज साउंड में बजाएं, मतलब हाई वॉल्यूम मैक्सिमम हाई नहीं करके, क्योंकि ऐसे से डीजे आजकल आ गया है जो आप देखेंगे अगर गाड़ी खड़ा होगा तो उसको हिला देता है साउंड से। थोड़ा एक एवरेज साउंड में, जितना मैंने आपको भी अच्छा लगे, लोग को भी परेशानी ना हो, उस साउंड में अपना आराम से डीजे सुने और अपना त्यौहार को अच्छे से। क्या लगता है कि आपसे कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि रामनवमी एक पार्टी विशेष का होत के रह गया, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि वो लोग खुल के रामनवमी के समय आते हैं, सामने बोलते हैं, हर बातों को रखते हैं, लेकिन दूसरे पार्टी की अगर बात की जाए तो वो लोग खुल के सामने नहीं आ पाते। क्या है, एक बात तो जरूर है कि खास करके हजारीबाग में रामनवमी का थोड़ा सा राजनीतिकरण हुआ है। अब पूरे हजारीबाग का इतिहास को देखेंगे जगन्नाथ पांडे जी के समय से ही, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई एक बार यहाँ पर थोड़ा सा वोकल होके बोले तो सांसद बन गए,
तो लोग अपना जीव जो भी मतलब जो पॉलिटिक्स में है या राजनीति करना चाहते हैं उस बिंदु को लेके, लेकिन हमें लगता है ऐसा नहीं। जैसे हम लोग मान ली ठीक है हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हर त्यौहार में दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, सरस्वती पूजा, हर जगह हम लोग अवेलेबल रहते हैं, हमारी पार्टिसिपेशन हर जगह होती है। इस चीज़ का हम पूरा नहीं, हाँ लोग अपना भाई जिनको अपना बात रखने का रहता है लोग रखते हैं, बाकी लोग उस चीज़ को जज करेंगे क्या है नहीं है। सो एक चीज और देखने में आया कि चुनाव के समय हम यहाँ पे थे, तो उस दौरान चुनावी मुद्दा एक रामनवमी, डीजे, रामनवमी, ये बन के रह जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, हम क्या बोले आपको कि रामनवमी का थोड़ा सा राजनीतिकरण हो गया है, लोगों का सेंटिमेंट हजारीबाग का रामनवमी थोड़ा सा, बाकी जगह पूरे हिंदुस्तान में घूम जाएंगे तो हजारीबाग का रामनवमी थोड़ा अलग है। जितना लंबे ड्यूरेशन का जुलूस यहाँ पे होता है, हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत में कहीं पे भी रामनवमी का जुलूस का ड्यूरेशन इतना लंबा होता होगा। ये मतलब मोटा मोटी हमको लगता है कि 20 साल के अंदर अंदर ये चेंज हुआ है। उसके पहले हम लोग का रामनवमी, हम लोग का गांव में रामनवमी नवमी के दिन खत्म होता था। नवमी के मतलब 10वीं के 2-3 बजे भोर में हम लोग का रामनवमी खत्म हो जाता था। जो अब यहाँ पे सखिया मंदिर में जो मेला लगता है वहाँ पे मोटा मोटी 9-10 बजे तक 10वीं के दिन खत्म हो जाता है। टाउन में 10वीं के दिन मेला हम लोग को लगता था, जो एकादशी के दिन 10-11-12 बजते बजते मेला खत्म हो जाता था। लेकिन अभी आप लोग देखेंगे तो ये एकादशी का रात 12-1 बजे तक मोटा मोटी चलता है। तो ड्यूरेशन मेला का काफी लंबा हो गया है, लोगों का उत्साह भी रहता है। और थोड़ा सा क्या है ना कि सेंटिमेंटल धार्मिक जो लोगों का लगाव है रामनवमी को लेके। रामनवमी मेरा एक सुझाव है सभी अखाड़ाधारियों को, निवेदन भी है, सुझाव ज्यादा क्या बोलेंगे, निवेदन है कि हम लोगों को एक होना चाहिए कि सभी अखाड़ा में कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ हो। सुंदरकांड का पाठ अगर हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ हो। और जैसे अभी देखिए बहुत एक नया अभी ट्रेंड हजारीबाग में इधर 3-4 साल से शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सनराइज ग्रुप देखिए आपकी, जो पंचमी के दिन उन लोगों ने जुलूस निकाला, कितना सुंदर लगा, महिलाओं की पार्टिसिपेशन पूरी थी। मैंने बहुत दिनों बाद हमको ऐसा महसूस हुआ, मुझे झांकी में गए, लगा कि पुराना हजारीबाग का रामनवमी जो हमारा था वो स्वरूप धीरे धीरे वापस आया है। उसी तरह से कल नवमी है, अर्श गुरुकुल कन्या का भी, उनका भी झांकी, पिछले साल भी उनकी झांकी निकली थी। छोटी छोटी बच्ची हैं, इतना सुंदर उन लोग तलवार चलाती है, इतना सुंदर लाठी चलाती है, मतलब डिसिप्लिन वे में। वैसा झांकी हजारीबाग का जो है, जो पहले होता था, इस तरह का तो मतलब तो ट्रेनिंग वो लोग दे रहा है। लेकिन बाकी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो हमको बहुत अच्छा लगा सनराइज ग्रुप का देख के। अर्श गुरुकुल कन्या का भी जो था, पिछले साल भी बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम था, कल भी उनका कार्यक्रम है। तो मतलब इस तरह से अगर आप अच्छे से कार्यक्रम करते हैं, इसमें सभी वर्ग के लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तभी आपका त्यौहार सही मामले में त्यौहार। राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राम भक्तों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भगवान राम की भक्ति में आप लीन रहें, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ, भाईचारगी के साथ, प्रेम के साथ और सद्भावना के साथ उसको मनाएं। और प्रशासन से ये हम कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर गलत आचरण किया जाता है दोनों पक्षों पे, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, ये मुन्ना सिंह जी हमारे साथ थे। यहाँ 10वीं और एकादशी को शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाला जाना है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो न्यूज हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in